मानसहरा जंगल में टूनी चिड़िया और उसके शौहर भोला चिड़ा ने एक नारियल की अपनी दुकान खोल रखी थी। उनकी ये नारियल की दुकान पूरे जंगल में बहुत मशहूर थी। चिड़िया बहन, जब तक मैं आपकी दुकान से नारियल पानी ना पी लूं, मेरी तो दिन भर की थकावट दूर ही नहीं होती। आप मुझे जल्दी से एक नारियल पानी पिला दें। हाँ हाँ उल्लू भाई, क्यों नहीं, मैं भी आपके लिए एक नारियल पानी लेकर आती हूँ। यूं टूनी चिड़िया मुस्कुराकर अपने कस्टमर्स को खुशामदीद कहती। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहा करता था, जो हर रोज की तरह आज भी अपने घोंसले में खराटे लिए सो रहा था। मुझे तो मालूम ही था कि मेरा निकम्मा शौहर घर में खराटे लिए सो ही रहा होगा। अरे अरे गोरी, तुम कब आ गई? मैं सो नहीं रहा था, मैं तो बस वैसे ही लेटा हुआ था। हाँ हाँ मालूम है मुझे, तुम और कर भी क्या सकते हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए कालू, आज के बाद मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी। इतनी कड़ी गर्मी में मुझसे नहीं लाया जाता भोजन रोज रोज। अब आज के बाद आप ही जाओगे दाना लेने कालू जी। गोरी, मुझसे नहीं ढूंढा जाता दाना वाना। अगर आपको दाना ढूंढना नहीं आता कालू जी, तो आप कोई अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। अरे गोरी, ये बिजनेस वाला आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अब मैं बिजनेस करूंगा बिजनेस, और फिर हम दोनों पैसे में खेला करेंगे, पैसों में। तुम देखना गोरी, एक दिन मैं इस जंगल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, सबसे बड़ा बिजनेसमैन कालू। कालू कौवा गोरी से बिजनेस की बातें कर कर फिर वहाँ से चला जाता है। ना जाने अब ये कालू जी क्या नया कांड करने वाले हैं। हाय रे, गोरी से तो मैंने बिजनेस करने की बातें कर दी, मगर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस करूँ तो करूँ किस चीज का। तभी कालू कौवे की नजर चिड़िया के नारियल शॉप पर जाती है। ये पिद्दी सी चिड़िया भी तो नारियल बेच बेच कर कितना पैसा कमा लेते हैं। अगर ये नारियल का कारोबार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अभी जाता हूँ उल्लू सेठ के पास और उसे नारियल खरीद कर लेकर आता हूँ, फिर मैं भी नारियल बेचने का काम करूँगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा नारियल खरीदने के लिए उल्लू सेठ के पास आ जाता है। यूं कालू कौवा उल्लू सेठ से नारियल खरीदकर अपनी एक नारियल शॉप खोल लेता है। गर्मी का तो नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी, सिर्फ 15 रुपए में, 15 रुपए में। कालू कौवे की आवाज लगाते ही उसकी दुकान पर भी कस्टमर्स आने लगते हैं। कालू कौवा मिट्ठू तोते को नारियल पानी पीने के लिए देता है। मिट्ठू तोता जैसे ही नारियल पानी पीता है, वो कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, इस नारियल पानी का जायका बिल्कुल ऐसा है जैसे वो भोला चिड़ा नारियल पानी बेचता है, मगर वो भोला चिड़ा 20 रुपए में एक नारियल पानी देता है और तुम 15 रुपए में दे रहे हो। अरे मिट्ठू, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, वो भोला चिड़ा सिर्फ नाम का ही भोला है, वो बहुत शातिर है। वो तो नारियल में पानी मिलाता है, पानी। उसका नारियल पानी खालिस नहीं होता। अगर जंगल के पक्षी उसकी दुकान से नारियल पानी खरीद खरीद के पीते रहे तो एक न एक दिन सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। यूं कालू कौवे ने हर किसी के सामने चिड़िया के नारियल पानी से मुतालिक झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कालू कौवे की अफवाहें ज्यादा कारगर साबित ना हुई। भोला चिड़ा के कस्टमर्स रात को भी नारियल पानी पीने आया करते। जब कालू कौवे ने भोले चिड़े की दुकान पर ग्राहकों की खुशी और उनका रश देखा, तो कालू कौवे के दिल में हसद की आग भड़क उठी। भोला चिड़ा और टूनी चिड़िया अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। भी उनके जाते ही कालू कौवा उनकी दुकान पर आता है और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। कालू कौवा सभी नारियल्स को फेंक देता है, यहाँ तक कि उनकी दुकान के बोर्ड को भी तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे बेचते हो तुम दोनों नारियल पानी। आज के बाद सब पक्षी सिर्फ मेरी दुकान से ही नारियल पानी पिया करेंगे। अगली सुबह जब चिड़ा और चिड़िया अपनी दुकान खोलने के लिए आते हैं, तो वो अपनी दुकान की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। भोला जी, ये सब क्या हो गया है? हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? टूनी, लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, मगर तुम परेशान मत हो, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, हम हार नहीं मान सकते। चलो हम यहाँ की साफ सफाई करते हैं और फिर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके हम अपनी फिर से दुकान बनाएंगे।
यूं चिड़ा और चिड़िया फिर से अपनी एक नई दुकान बनाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। उसकी दुकान पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। छी छी छी, कालू तुम हमें किस तरह का बेजायका पानी पिला रहे हो? अरे ओ मिंकू, तुझे यह नारियल पानी पीना है तो पी, वरना यहाँ से चलता बन। जाओ कालू, झाड़ में जाओ तुम, हमें नहीं पीना तुम्हारी दुकान से नारियल पानी। दोस्तों वो देखो, भोला चिड़ा ने फिर से नारियल पानी की दुकान खोल ली है। चलो हम सब उसी की ही दुकान की तरफ चलते हैं। यूं कालू कौवे की दुकान से सारे कस्टमर्स भोला चिड़ा की दुकान पर चले जाते हैं और कालू कौवे का स्टॉल ग्राहकों से खाली हो जाता है। एक रात फिर से कालू कौवा भोला चिड़ा की दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी दुकान पर आता है। जैसे ही वो उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने लगता है, सामने से भोला चिड़ा आ जाता है और झाड़ियों में छुपे हुए सभी पक्षी भी बाहर निकल आते हैं। यूं कालू कौवे की सच्चाई जंगल के सभी पक्षियों के सामने आ जाती है। मुझे तो कालू पहले दिन से ही तुम पर शक था और आज तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी उम्र तुम जेल में चक्की पीसते रहना। नहीं भोला चिड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेहरबानी करके पुलिस के हवाले मत करना। भोला जी, लगता है कि वाकई में कालू अपने किए पर शर्मिंदा है। आप इसे पुलिस के हवाले मत करें। तुम्हें हमने माफ किया, मगर तुम्हें हमारी दुकान पर नौकरी करनी होगी। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे आप लोग नौकरी दे रहे हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। यूं चिड़ा और चिड़िया ने कालू कौवे को अपनी दुकान पर मददगार के लिए रख लिया। कालू कौवा ग्राहकों को खुशामदीद कहता और उन्हें नारियल पानी पीने के लिए देता। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर हैरान थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद आग की मानिंद है जो पहले खुद को जलाती है। सच, मेहनत और माफी का रास्ता वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है।